बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इनको सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये आज पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड हो चुके हुए हैं और क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक ऑलरेडी उनमें मौजूद हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉरी, वाई डू बर्ड्स फ्लफ आउट ड्यूरिंग विंटर्स। देखें, आप सोच रहे होंगे कि फ्लफ आउट का मतलब क्या है। बर्ड्स का मतलब तो हो गया परिंदे। अब फ्लफ आउट मतलब क्या है ड्यूरिंग विंटर। विंटर मीन सर्दियों में। ठीक है, तो देखें जी, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इस वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करता हूँ। ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखें जैसे उस बर्ड ने ऐसे किया हुआ है, अपने फीदर्स को या विंग्स को आप यूँ उसने फैलाया हुआ है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं फ्लफ आउट। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसकी रीज़न क्या है, यही चीज़ आपसे पूछी गई है, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। देखें जी, बर्ड्स गेट फ्लफ आउट ड्यूरिंग विंटर्स इन ऑर्डर टू कीप देयर बॉडीज़ वार्म। ठीक है जी, ऐसे क्यों करते हैं, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि बर्ड्स ऐसे क्यों करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। लेकिन इससे कैसे उनकी बॉडी वार्म होगी, क्वेश्चन ये है हमारा। चलें, ये समझ आ गया कि जी चलें सर्दी है तो उसने अपने आप को गर्म तो रखना है। तो चलें, ये रीज़न होगी, लेकिन कैसे ऐसा हो कैसे रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी, बर्ड्स फ्लफ अप देयर फीदर्स इन विंटर। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, अपने फीदर्स को यूं कर लेते हैं। बिकॉज बाय डूइंग सो, ऐसा करने से, बाय डूइंग सो ऐसा करने से, दे ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इन देयर बॉडी। इस तरीके से क्या होता है, जब वो यूं करते हैं अपनी फीदर्स को, तो बहुत सी हवा जो है वो उसके बॉडी की तरफ आ जाती है और उनके फीदर्स के अंदर, यानी कि पैरों के अंदर जो है वो अंदर दंस के रह जाती है, फंस जाती है। ठीक है, ट्रैप हो जाती है। अब आपको पता है कि जो एयर है, एयर जो है वो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर कह सकते हैं। दिस एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर। जो एयर उसमें आ जाती है वो इंसुलेटर होती है। एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम देयर बॉडीज टू फ्लो आउट। अब एयर इंसुलेटर है, इंसुलेटर होने का क्या मुराद है कि वो हीट को अब बाहर नहीं जाने देगी। तो जब उसके बॉडी में, यानी कि फीदर्स के अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, तो वो जो उसकी बॉडी की हीट होती है वो बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि रास्ते में इंसुलेटर आ गया। जब हीट बाहर नहीं जाती तो उसकी वो हीट अंदर ही रहती है, जिससे उसकी बॉडी जो है वो वार्म रहती है और उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बाहर की निस्बत। ठीक है, देयर फॉर देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स हाई एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर। तो इस तरह ये टेम्परेचर, ये हीट उसे, उसकी बॉडी को जो है वो वार्म अप करती है और उसको वार्म रखती है। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन 8 के ऊपर। हाउ डज द ग्लाइडर्स कैन फ्लाई वेरी हाई विदाउट एनी इंजन। जो ग्लाइडर होते हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं विदाउट एनी इंजन। तो आप सोच रहे होंगे ये ग्लाइडर्स होते क्या हैं, तो आपको मैं अगेन डायग्राम्स के थ्रू ये चीज़ क्लियर करता हूँ। आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं, बिल्कुल शेप, अगर शेप की बात की जाए तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बर्ड्स या कोई परिंदा ही है। ठीक है, तो इस तरह की इस डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइडर्स। अब ये फ्लाई कैसे करते हैं, इसमें कोई इंजन नहीं है, कैसे इतना जो है ना वो उड़े, तो ये चीज़ देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसा अक्सर आपने देखा होगा, कुछ परिंदे भी होते हैं जो बहुत हाइट पे फ्लाई कर रहे होते हैं और वो भी बगैर, यानी कि अपने पर उनको हिलाए बगैर ही, यानी कि वो उड़ रहे होते हैं। तो वो भी यही इसी तरीके से ही जो है ना वो फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, इसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें जी, ग्लाइडर्स कैन फ्लाई वेरी हाई विदाउट एनी इंजन बिकॉज ऑफ थर्मल्स। थर्मल्स की वजह से, यानी कि ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कन्वेंशन करंट। अब आप सोच रहे होंगे ये थर्मल्स होता क्या है, कन्वेंशन करंट होता क्या है, यही तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखें जी, इतना तो आपको आइडिया होगा कि जो एयर होती है जब वो गर्म होती है, हीट अप होती है, तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसने ऊपर की तरफ उठना। इसी को तो हमने स्टार्ट में स्टडी किया था, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसी को कन्वेक्शन बोलते हैं कि जब एयर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। वो कब जाती है, जब उसकी डेंसिटी कम होती है, गर्म होती है हवा, तब। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि जब वो गरम गरम हवा जो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसके साथ जो भी चीज़ होगी वो उसको भी साथ ऊपर ले जाएगी। तो ग्लाइडर्स इसी से का फ़ायदा उठाते हैं और इसी के थ्रू जो है वो भी ऊपर जो है वो फ्लाई करते हैं। तो इन वार्म प्लेसेस, ये अक्सर ज़्यादा जहाँ पे वार्म प्लेसेस होती हैं वहाँ पे ये ज़्यादा हमने देखा है, ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है कि इन वार्म प्लेसेस, यानी कि जो गर्म जगहों पर एयर गेट्स हीटेड,
ज़ाहिर सी बात है वार्म प्लेसेस हैं, एयर जो है वो हीट अप हो जाएगी एंड राइजेस और उसने ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देना है, विच इज़ कॉल्ड थर्मल। इसको इसी को हम थर्मल बोलते हैं और या कन्वेंशन करंट भी बोलते हैं क्योंकि इसका ऊपर जाना, ठीक है। अब उसके रास्ते में जो भी चीज़ लेट्स सपोज आएगी उसने भी तो ऊपर की तरफ ही जाना है फिर, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशन या थर्मल। अच्छा, ग्लाइडर्स आर डिज़ाइन सच दैट उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है दे कैन बी इजीली लिफ्टेड बाय दीज थर्मल। इसी थर्मल के साथ साथ वो बड़ी आसानी से जो है वो ऊपर की तरफ वो भी चले जाते हैं। इसी तरह वो फिर वो फ्लाई करते हैं विदाउट एन इंजन। इसी तरह हम यूँ भी कह सकते हैं बर्ड्स कैन आल्सो फ्लाई इन एयर विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। बगैर अपने परों को हिलाए, बगैर यानी कि फ्लैपिंग किए वो भी हवा में काफ़ी देर तक उड़ सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेंशन करंट। इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन भी अब चेंज भी होके आ सकता है कि हाउ डज बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, ठीक है। तो ये चेंज भी हो सकता है, आप ग्लाइडर्स की जगह बर्ड्स भी यूज़ कर लें तब भी आपका आंसर इसी से ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।